देखो हम एक क्लोज इंटरवल लेते हैं, ठीक है। मान लो क्लोज इंटरवल 0,1, ये हमने एक क्लोज्ड इंटरवल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है 0, हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, ठीक है। अब हम इस नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हम 3 इक्वल पार्ट में से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, ये है एक पार्ट, ये है एक पार्ट एंड ये है तीसरा पार्ट। अच्छा, ये पॉइंट होगा 1/3, ये पॉइंट होगा 2/3, ठीक है। आप 1/3 से 0 माइनस करोगे तो ये जो पार्ट है इसका लेंथ आएगा 1/3, 2/3 से 1/3 को माइनस करोगे तो होगा 1/3, मतलब ये जो लेंथ है ये है 1/3, 1 से 2/3 को माइनस करोगे तो होगा 1/3, तो ये जो लेंथ है 1/3। तो इसका मतलब तीनों जो पार्ट है इन तीनों का लेंथ इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो ओपन इंटरवल होगा ना, ये जो ओपन इंटरवल 1/3, ओपन इंटरवल 1/3, 2/3, ठीक है। इस ओपन इंटरवल को हम यहाँ से हटा देंगे, मतलब ओपन इंटरवल 1/3, 2/3, इसे हम क्लोज इंटरवल 0,1 से रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से इसे रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये पार्ट एंड ये पार्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब हमें क्लोज्ड इंटरवल 0,1/3 एंड क्लोज्ड इंटरवल 2/3,1 मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो दो पार्ट है इसे अब हम इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसे अगर हम इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 1/9, मतलब 1/3 स्क्वायर, एंड ये पॉइंट होगा 2/9, मतलब 2/3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट होगा 7/9, मतलब 7/3 स्क्वायर, एंड ये पॉइंट होगा 8/9, मतलब 8/3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो मिडल पार्ट है इसे हम ओपन इंटरवल 1/3 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन हम ये जो ओपन इंटरवल है 7/9, 8/7, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये पहले फर्स्ट स्टेप में ये चला गया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये एंड ये यहाँ से चला गया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अच्छा देखो, हमारे पास अब है ये क्लोज्ड इंटरवल एंड ये क्लोज्ड इंटरवल, एंड ये क्लोज्ड इंटरवल एंड 8/9, 1 ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। अब हम अगेन इस क्लोज इंटरवल पे यहाँ पे एंड यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये काम कब तक करेंगे, ये हम अप टू इन्फिनिटी तक करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो, ये करने के बाद तो हमें क्या क्या पॉइंट हमें मिल रहा है। देखो, जब हमने फर्स्ट स्टेप किया है तो हमें क्या मिला था, हमें जो इंटरवल मिला था वो क्या मिला था, 0,1/3, क्लोज इंटरवल 0,1/3 मिला था हमें, एंड मिला था क्या 2/3,1, ये क्लोज इंटरवल हमें मिला था। कब मिला था, फर्स्ट स्टेप पे हमें मिला था। अब देखो सेकंड स्टेप में हमें क्या मिला है, 0,1/3, 1/3 नहीं, 1/3 स्क्वायर, यूनियन क्या है 2/3 स्क्वायर, 1/3, ठीक है। अच्छा, यूनियन यहाँ पे क्या मिल रहा है 2/3, 7/3 स्क्वायर, यूनियन क्या होगा 8/3 स्क्वायर, 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जब हम थर्ड स्टेप करेंगे तब हमें जो क्लोज्ड सेट का यूनियन मिलेगा वहाँ पे क्या 1/3 आएगा पॉइंट, हाँ 1/3 ज़रूर आएगा, 2/3 भी आएगा, 1/3 होगा, 2/3 होगा, 2/3 स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा, 7/3 स्क्वायर आएगा, 1/3 स्क्वायर होगा, 0 होगा, 8/3 स्क्वायर होगा, 1 भी
होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम अप टू इन्फिनिटी तक करेंगे इसे, ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी तक करेंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलेगा। देखो पहले तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1/3 होगा, 2/3 होगा। ठीक है, अच्छा एंड अब देखते हैं 1/3 स्क्वायर। हाँ 1/3 स्क्वायर होगा, 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 लिख लेते हैं हम। ठीक है, 1/3 स्क्वायर ही लिखते हैं। 1/3 स्क्वायर के साथ मैंने 8/3 स्क्वायर को लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 8 देखो 0 + 1 इन दोनों को एक साथ, 1/3, 2/3 इन दोनों को एक साथ एंड इन दोनों को एक साथ। 0 + 1 करोगे तो 1 होगा, 1/3 + 2/3 करोगे तो 1 होगा, 1/3 स्क्वायर + 8/3 स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। इसलिए हम इसे एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद 2/3 स्क्वायर एंड 7/3 स्क्वायर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 9/3 स्क्वायर मतलब 1। अच्छा एंड इसे तो इस तरह से हमें यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट का जो सेट होगा इसे हम कहेंगे कैंटोर सेट। ओके, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे हमें कितना ओपन इंटरवल मिला है। देखो फर्स्ट स्टेप में हमें एक ओपन इंटरवल मिला था। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें 1, 2, 3 ओपन इंटरवल हमें मिला था। ठीक है, सॉरी इसे छोड़ दो, ये तो हमें फर्स्ट स्टेप पे ही ये चला गया था, तो हमें सेकंड स्टेप में 1 एंड 2 ओपन इंटरवल मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें 1 मिला था, सेकंड स्टेप में मिला है 2, तो 1 को हम 2⁻0 लिख सकते हैं। 0 मतलब 1 - 1। सेकंड स्टेप में तो हमें 2 ओपन इंटरवल मिला है, मतलब 2⁻2 - 1 इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो जब हम rth स्टेप पे देखेंगे, rth स्टेप पे हमें कितना ओपन इंटरवल मिलेगा, 2 मिलेगा r-1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओपन इंटरवल कितना होगा, rth स्टेप में होगा 2r-1। अच्छा अब देखो लेंथ ऑफ ईच ओपन इंटरवल, हर एक ओपन इंटरवल का लेंथ क्या है, हर एक क्लोज इंटरवल का लेंथ क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल है इसका लेंथ क्या होगा, 2/3 - 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट स्टेप में लेंथ क्या है 1/3। अब सेकंड स्टेप में देखो ये ओपन इंटरवल का लेंथ क्या होगा, 2/3 स्क्वायर - 1/3 स्क्वायर मतलब 1/3 स्क्वायर एंड 8/3 स्क्वायर - 7/3 स्क्वायर क्या होगा 1/3 स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हमें लेंथ मिल रहा है 1/3, सेकंड स्टेप में मिल रहा है 1/3 स्क्वायर। तो इसका मतलब rth स्टेप में हमें लेंथ मिलेगा 1/3r। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्लोज इंटरवल का लेंथ क्या होगा। देखो क्लोज इंटरवल क्या है, ये फर्स्ट स्टेप में ही ये है 0, 1/3। 1/3 - 0 क्या होगा 1/3, 1 - 2/3 होगा 1/3। तो फर्स्ट स्टेप में हमें लेंथ मिल रहा है 1/3। अब सेकंड स्टेप में देखो 1/3 स्क्वायर - 0 1/3 स्क्वायर, 1/3 - 2/3 स्क्वायर होगा 1/3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर - 2/3 1/3 स्क्वायर होगा, 1 - 8/3 स्क्वायर होगा 1/3 स्क्वायर। तो rth स्टेप में हमें लेंथ क्या मिलेगा 1/3r। तो क्लोज ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल दोनों का लेंथ सेम ही होगा, तो वो क्या होगा 1/3r होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, जब आप यहाँ पे ये जो स्टेप हमने किया है ओपन इंटरवल हमने रिमूव किया है, ठीक है, अप टू जब आप इन्फिनिटी तक ये प्रोसेस करोगे तो ये जो क्लोज इंटरवल है ना, ये क्लोज इंटरवल ये नहीं रहेगा, ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि कैंटर सेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो कैंटर सेट सी है, इस सेट का एलिमेंट 0 है 1 है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला है 2/3, अच्छा 2/3 को छोड़ दो, 1/3 हमें मिला है, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप में मिला है 1/3, सेकेंड स्टेप में मिला है 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें rth स्टेप में हमें एक एलिमेंट मिलेगा 1/3r। ठीक है, अच्छा अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला है एक एलिमेंट मिला है 2/3, सेकेंड स्टेप में हमें मिला है
8/3 ठीक है। अच्छा 8/3 मतलब 8/9 ठीक है। अच्छा तो हमें rth स्टेप में एक एलिमेंट मिलेगा कि 3r एंड यहाँ पे होगा r-1 ठीक है। अच्छा तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे r-1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3r-1 ठीक है। 3r-1 दिस इक्वल्स टू क्या होगा 3r/3r मतलब 1 - 1/3r ठीक है। अच्छा तो अब देखो जब r टेंस टू इन्फिनिटी होगा, जब r टेंस टू इन्फिनिटी होगा मतलब आप इनफाइनाइट तक इस प्रोसेस को करोगे तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा, जब r टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, दिस इज टेंस टू होगा 1/∞ मतलब 0 एंड ये कहाँ पे टेंड करेगा, ये टेंड करेगा 1 - 0 होगा मतलब 1 होगा ठीक है। अच्छा तो मतलब जब r टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये टेंस टू 1/3r टेंस टू 0 होगा मतलब 0 के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेगा मतलब 0 लिमिट पॉइंट होगा ठीक है। तो 0 एक लिमिट पॉइंट होगा, सिमिलरली 1 भी लिमिट पॉइंट होगा ठीक है। तो इसका मतलब कैंटर सेट का हमें 2 लिमिट पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा 0 एंड दूसरा मिलेगा 1 ठीक है। तो यह जो कैंटर सेट C है इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, डिराइव्ड सेट क्या होगा सिर्फ 0 एंड 1, डिराइव्ड सेट का एलिमेंट होगा 0 एंड 1 ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि कैंटर सेट जो है वो क्लोज्ड होगा या बाउंडेड, क्लोज्ड होगा एंड बाउंडेड होगा या नहीं वो देखते हैं। देखो इस सेट का मिनिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम है 0 ठीक है एंड मैक्सिमम क्या है 1 है ठीक है एंड बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो बाउंडेड है, तो C कैंटर सेट C वो बाउंडेड है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सेट है वो कैंटर सेट क्लोज्ड होगा या नहीं। देखो कैंटर सेट का जो लिमिट पॉइंट है 0 एंड 1 ठीक है वो सी सेट में ही आ रहा है, सी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो डिराइव्ड सेट ऑफ C है ये सबसेट है किसका, C का, कैंटर सेट का सबसेट है। तो इसका मतलब कैंटर सेट जो है वो क्लोज्ड होगा ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो कैंटर सेट है वो क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब कैंटर सेट कॉम्पैक्ट होगा ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे इसका कोई इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं। कैंटर सेट का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इस सेट का जितने भी एलिमेंट है ना वो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है ठीक है एंड 0 के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेगा एंड 1 के नेबरहुड में भी इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेगा, लेकिन 0 एंड 1 फिर भी ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका एक ओपन इंटरवल अगर आप देखोगे, यहाँ पे मान लो ये ओपन इंटरवल है ठीक है एंड 0 को कंटेन करके ये एक ओपन इंटरवल है ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट होगा रियल नंबर पे जो 0 के नेबरहुड में नहीं आ रहा है ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप एक ओपन इंटरवल देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे पॉइंट है जो 1 के नेबरहुड में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 0 एंड 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये जितने भी पॉइंट है 1/3² 2/3 1/3। अच्छा तो कैंटर सेट का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, नो इंटीरियर पॉइंट ओके। अच्छा अब देखते हैं ये क्या कहीं पे भी डेंस करेगा या नहीं। अच्छा डेंस दिखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो कैंटर सेट है वो परफेक्ट सेट होगा या नहीं। देखो परफेक्ट सेट क्या होता है, अगर डिराइव्ड सेट का इक्वल हो जाता है तब ये परफेक्ट सेट होता है। देखो डिराइव्ड सेट क्या हुआ है 0 एंड 1, लेकिन जो कैंटर सेट है वो उसमें एलिमेंट क्या है 0 एंड 1 से
0 एंड 1 के अलावा भी और भी बहुत सारा एलिमेंट यहाँ पे है। तो डिराइव्ड सेट जो है वो इस कैंटर सेट का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कैंटर सेट है वो परफेक्ट सेट नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट सेट नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे क्या ये डेंस होगा या नहीं। ये डेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोजर ऑफ सी इसका होल इंटीरियर फाइंड करो, ये अगर 5 आता है तब आप बोल सकते हो कि ये नो हो या डेंस होगा, ठीक है। अच्छा, क्लोजर ऑफ सी मतलब क्या है, सी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ सी, तो सी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ सी। अच्छा, डिराइव्ड सेट ऑफ सी मतलब क्या है, ये सी का सबसेट है, तो ये इसका सी का डिराइव्ड सेट ऑफ सी के साथ यूनियन करोगे तो सी ही होगा, तो सी का इंटीरियर। अच्छा, ये जो कैंटर सेट है इसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो सी का इंटीरियर क्या होगा, 5 होगा, तो 5 आया है, तो इसका मतलब नो हायर डेंस। ओके, अच्छा, एंड अब देखते हैं ये जो सेट है वो कनेक्टेड होगा या डिसकनेक्टेड होगा। देखो, एक पॉइंट है 1/3 एंड दूसरा है 2/3। मान लो यहाँ पे है 1/3 एंड यहाँ पे आ रहा है 2/3, ठीक है। तो ये दोनों तो इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये डिसकनेक्टेड है। तो कैंटर सेट जो है वो डिसकनेक्टेड सेट है, ठीक है। अब देखो ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। देखो यहाँ पे कितना एलिमेंट मिलेगा आपको, इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे भी कह सकते हो कि देखो 0 लिमिट पॉइंट है, 1 लिमिट पॉइंट है, 0 एंड 0 के बीच में, 0 के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहा है, 1 के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये तो अनकाउंटेबल ही होगा, ठीक है। तो कैंटर सेट जो है वो अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, देखो लिमिट पॉइंट 0 के नेबरहुड में आपको अगर इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट मिलता है तो ये 0 के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलता है, तो 0 लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहा है, ये तो काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो कैंटर सेट अनकाउंटेबल कैसे हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में जितने भी पॉइंट आ रहा है ना, सभी तो रैशनल नंबर है, सभी रैशनल है, इरेशनल नहीं है। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो ये जो सेट है वो क्या होगा, वो काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ओके, तो कैंटर सेट जो है वो काउंटेबल इनफाइनाइट है।